अस्सलाम वालेकुम। मेरे ऊपर जो है तो गारखेड़े के अंदर शाहरुल मियाँ दरगाह है, वहाँ पर हमला हुआ। हमला होने के बाद में ये जो क्रिमिनल लोग हैं इनके ऊपर ऑलरेडी ये फरारी के अंदर चल रहे हैं और उनकी इतनी दादागिरी। मैं सीपी साहब से अदबन रिक्वेस्ट करूँगा, साहब मैं बहुत आदर करता हूँ पुलिस स्टेशन का, पुलिस वालों का, और हम कभी भी मदद के लिए पुलिस स्टेशन के लिए खड़े हुए रहते हैं कि ये लोग क्रिमिनल होने के बावजूद भी औरंगाबाद शहर के अंदर हुड़दंग मचा रहे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ सर, ये लोगों पे लगाम कौन लगाएगा? ये लोगों पे लगाम कौन लगाएगा? ये इनका जो नशा है पैसों का और एक ताकत का, घमंड का, ये इनके ऊपर लगाम कौन लगाएगा? ये मोकाट एकदम मोकाट फिरते, मोकाट जो है तो दादागिरी करते, जिसके दिल में जो आया वो बोल देते। अभी ये लोगों के ऊपर अट्रॉसिटी का गुनाह दाखिल है, पहले भी कुछ उनके केसेस चालू है, कुछ जातिवादी की भी गुनाह दाखिल है। और फिर इसके बावजूद मैं सीपी साहब से आग्रह करता हूँ और अदबन रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर इनको जल्द से जल्द अरेस्ट करो। यही मैं आपसे, ये आपके माध्यम से, MCN के माध्यम से मेरी बात को आप वहाँ तक पहुँचा दूँ। मैं जब हॉल में पहुँचा तो जब हॉल में जब मैं हाथ धोने के लिए जा रहा था तो उन्होंने मेरे को बीच में रुका दिए और कहा कि भाई आपका जो है तो तबीयत ज़्यादा बढ़ गई। तो हम हमारे तार में थे और हम बात कर रहे थे। मैं बोला हाँ यार बहुत तबीयत बढ़ गई। तो कुछ लोगों ने डायरेक्ट आके मेरे पे पीछे से हमला कर दिया और अटैक करे। उसके बाद कुछ ने, किसी के मैंने हाथ में कट्टा भी देखा, और मुंशी पटेल मुंशी बोल के है तो वो उसने सबसे पहले अटैक किया। कैसे मारे उन्होंने? और जो बोल रहे तो कितने लोग थे? कम से कम वो तकरीबन, ये जानलेवा हमला था मेरे ऊपर, रॉड थी उनके पास में। लोग कितने थे? और वो रॉड अभी भी हॉल के अंदर पड़ी हुई है और कट्टा था उनके पास। कुछ लोगों ने गुप्ती भी लेके आए थे। मेरे वजह क्या है? झगड़ा क्यों हुआ? झगड़ा का वजह तो मेरे को ऐसा लग रहा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सही से काम कर रहे कौम का, कि भाई हमारे लोग हमारे से जुड़ते जा रहे हैं। और दूसरी बात, हमारे MIM पार्टी के अंदर मैं जो है तो वाइस प्रेसिडेंट हूँ पूर्व का, और हमारे प्रोग्राम होते तो उनका कुछ लोगों का कहना भी है कि आप तुम्हारा ऑफिस बंद करो, तुम यहाँ पे प्रोग्राम लेना नहीं। गारखेड़े में हम रहते, ये हमारा इलाका है। ऐसी यानी दादागिरी वाली टाइप बात करते रहते। और इंशाल्लाह हम तो लड़ते रहेंगे, कानूनी लड़ाई लड़ते रहेंगे हम। मतलब आपका ये मतलब है कि आखिर पार्टी के अंदर तुम्हारे वाइस प्रेसिडेंट की पद दी गई, इसलिए झगड़ा हुआ या हाँ। बस की वजह से कुछ रंजिशें थी आपके? मेरी तरफ बात करो। आपस की रंजिश कुछ भी नहीं है हमारी। ना मेरा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है और ना मेरा कोई 2 नंबर का ऐसा कोई बिजनेस है। ये लोगों के बिजनेस आप चेक करो, इनके डाटे निकालो, आपको मालूम पड़ेगा अल्हम्दुलिल्लाह। इनके बाकी दिगर रिश्तेदारों के डाटा निकालो। और ये बहुत उरुज पे है और बहुत इनको घमंड बहुत है और बहुत ज़्यादा ये जो है तो ये लोग, हाँ। और उनका कहना है कि भाई ये इनका आपके पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं का बोलना है कि ये आपस का इनका खानदानी झगड़ा है, और आप कह रहे हैं कि पार्टी का झगड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह में हम जो है तो प्रॉपर गारखेड़े के हैं और वो लोग देवगांव के हैं, और वो अभी कुछ ही दिन पहले गारखेड़े में रहने के लिए आए हुए हैं। तो सवाल ही नहीं आता पुराना झगड़ा होना, पुरानी रंजिश होना। आप तहकीकात इसकी कर सकते हैं। उधर से भी झगड़े करके आया ना, हुसैन कॉलोनी से भी। और इनके रिकॉर्ड जो है तो आप चेक करो, मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है यार, मैं बोलूँगा भी नहीं। आप पुलिस से पे मेरे को यकीन है और कानून पे मुझे यकीन है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को न्याय मिलेगा और मैं इंसाफ की लड़ाई लड़ते रहूँगा, आखिरी दम तक लड़ूंगा, लड़ते रहूँगा। इससे पहले भी आपस की पार्टी के अंदर आपस में मतभेद हुए थे MIM पार्टी के अंदर। अब आप इम्तियाज़ जलील खासदार साहब से क्या मांग करते हैं या असदुद्दीन अवीज़ी साहब से आपकी क्या मांग है? आप क्या चाहते हैं? वो जो फैसला लेंगे वो उनमें, वो हमारे बड़े हैं, वो हमारे बड़े हैं और वो हमसे ज़्यादा सलाहियत रखने वाले हैं। तो मैं तो कुछ नहीं कहूँगा उनके लिए, वो खुद अच्छे जानने वाले हैं और वो सही फैसले लेने वाले हैं। मैं एक आदना सा कार्यकर्ता है, वो पूरे शहर को देखने वाले लोग हैं। अभी पूरे के बाद आपने किसी आपके खासदार साहब को या डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब को आपने कुछ फ़ोन वगैरह करके बताया कि पार्टी का झगड़ा हो रहा है या पार्टी के इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है? नहीं, अभी कुछ भी नहीं बताया मैंने। मेरे को जो है तो मैं वहाँ से यहाँ पे आया, कुछ लोगों ने मेरे को गाड़ी पे डाल के, मेरे को तो पहले तो जब मैं दरगाह से आता गया तो मैं होश में ही नहीं था, मैं पानी भी नहीं पिलाए। फिर लोगों ने मेरे को अच्छे से बिठाए, फिर मैं थोड़ी बातचीत करने लगा
और ये देखो ये मेरे जो है तो यहाँ पे भी अटैक करे हुए उन्होंने जम के, सिर में भी मारे हुए हैं। ये देखो ठहरना 2 मिनट। और क्या लगा आपको? और जो है तो यहाँ पे मारे उन्होंने रॉड पीछे से, और ये पूरा उन्होंने जो है तो फाड़ दिया, वो जम के अटैक हुआ। नजीक कर, जोर से बोल। और इंशाल्लाह मैं तो ये हमलों से डरने वाला नहीं है, आखिरी सांस तक इंसाफ की लड़ाई लड़ूंगा इंशाल्लाह। पुलिस का साथ लूँगा, कानून का साथ लूँगा और मैं लड़ते रहूँगा। ये लोग क्रिमिनल है और इनके रिकॉर्ड क्रिमिनल है, मेरा कोई रिकॉर्ड क्रिमिनल नहीं है और मैं हक की लड़ाई लड़ते रहूँगा। आपके बच्चे का झगड़ा हुआ, उस बारे में बताइए। झगड़ा ये कहाँ हुआ और झगड़े की वजह क्या है? अब वो साहब ये अम्बुलर गए थे मोटरा की साइड देखने को, बोर की साइड देखने को, तो वहाँ से वापस आया, बोले यार मैं अम्बुलर को है तो माला भाई तो वली में चल जा। अब मैंने इसको 7:35 को फ़ोन करा। अब ये बोले मैं ये साइड देख के जाता बोले, फिर ये घर पे आया, घर से फिर ओली में चलेगा। ओली में गया तो अब वो ओली में जाने के बाद मुंशी के साथ उसके साले और कुछ 6-7 लोग पार्टी के लोग अब कुछ इसको धक्का दिए, तो इन्होंने पूछा भाई क्यों धक्का क्यों दिए, तो बोले यार मैं दिखा नहीं, कि बोले इतना बड़ा आदमी तो 7 फीट का 6 फीट का वो धक्का, तो वो पूरे मारने को इसके आंख पे दौड़ गए, जान से मारने को इसके आंख पे दौड़ गए। गुप्ती के तलवार निकाले कुछ और कट्टा कुछ निकाले। तो ये जब मारने के लिए आए तो आप कहाँ पर थे? मैं विजयनगर की मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहा था, मेरे को 2-3 मिस कॉल आए, तो मिस कॉल आने के बाद में मैंने इनसे बात किया। आपने ये आरोप लगाया है क्या गुप्ती वगैरह लेके, तो आपको किसने बोला? वो बच्चे ने बोला, मेरे मुजीब ने बोला। जय शेख, ये जब हमला हुआ तो उसके बाद मेरे को कम से कम 5 से 6 लोगों के फ़ोन आए। मैं लगभग 20 दिन से होम रेस्ट पे हो, मेरा ट्रीटमेंट चालू है। मतलब मुझे खड़ेने की भी मेरे में हिम्मत नहीं थी। मैंने कुछ मेडिसिन लेके फिर मैं दरगाह जब पहुंचा, दरगाह पहुंचने के बाद देखा कि हमारा भाई बेहोश हाल में था, वहाँ उनके ऊपर रॉड से हमला किया गया था। और जब हमला हुआ तब वहाँ पे 20 से 25 लोग मौजूद थे। कौन लोग थे? हमला करने वाले लोग मुंशी पटेल और उनके ग्रुप के तमाम लोग थे, उसमें उनके साले थे, पूरे साले थे लगभग, उनके दोस्त थे। और ये बहुत बड़ी साजिश थी और ये जान से मारने की कोशिश थी। और जैसा कि तुमने देखे कि जो ज़ख़म है वो चाकू जब घुमाया गया तो इन्होंने थोड़ा सा सर बाजू में कर दिया, इसलिए वो चाकू धीरे से उनको लगा। चाकू हमला हुआ। अब वो क्रिमिनल लोग हैं सर, अगर आप देखेंगे उनके रिकॉर्ड्स आप चेक कीजिए, उनके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे जो है तो क्रिमिनल केसेस चालू है। आप रिकॉर्ड चेक करेंगे तो आपको समझ में आएगा। चाकू तलवार वो उनके मतलब क्या है, वो उनके लिए खिलौना है। अब हम जो है तो मैं एक प्रोफेशनल बिजनेसमैन हूँ, टैक्स पेयर हूँ। मैं मंथली टू मंथली मैं GST भरता हूँ, ईयरली टू ईयरली मैं ITR भरता हूँ। मैं इन सब चीज़ों से मैं वाकिफ़ नहीं था, तो भाई है इसलिए मैं मोहब्बत में मैं वहाँ पर दौड़ा। आपकी क्या मांग है? मेरी मांग यही मांग है कि हमारे जो कायद है, हमारे सदर है जो इम्तियाज़ जलील साहब और असद साहब, ये जो है तो इस मामले में दखल अंदाजी करे, बीच में गिरे और जो है तो इसके बीच में क्या हो सकता है वो जो है तो वो करने की कोशिश करें। और जो हमलावारों ने जो भी जिन्होंने हमला किया, हमारी ऐसी मांग है कि इनको पार्टी से निकाला जाए, क्योंकि इनकी वजह से पार्टी बदनाम हो रही है। हम कौम का काम कर रहे हैं, हम जो है तो हक के लिए काम कर रहे हैं, हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। हम सत्ता में नहीं है, हमारे पास एक छोटा सा वाइस प्रेसिडेंट का पद है, इसके बावजूद हम नल की समस्या के लिए पब्लिक के लिए लड़ते हैं। इसके अलावा हम जो है तो रोड की समस्या के लिए पब्लिक के लिए लड़ते हैं। हमारे वालिद साहब ने हमने जो है तो लगभग 1984 के बाद, यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 40 साल के बाद जो है तो गली हमने अबू हुरैरा मस्जिद वाली गली में जो है तो रोड बनाने की मेहनत की। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ के पानी के प्रश्नों को सुलझाया। वहाँ पे जो है तो जहाँ गड्ढे थे वहाँ मुरुम से लाके उनको भरे हमने। और गरीब और लॉकडाउन के अंदर भी हमने जितना हो सकता उतना गरीबों के लिए, उतना यूपी बिहारियों के लिए हमने जो है तो खिदमत की, हमने की, हमारे भाई ने की, हमारे वालिद साहब ने की। और हमने पूरी कोशिश करी आवाम के लिए। अब जब हम आवाम के लिए काम कर रहे हैं तो हमको ऐसे टॉर्चर किया जा रहा।
उनको हमारी जो है तो तरक्की देखी नहीं जा रही। और हम यही कहना चाहेंगे हमारे कायद से, इम्तियाज़ जलील साहब से, असद साहब से, कि वो इनको पार्टी से बेदखल करे और गुनहगारों का पार्टी के अंदर कोई काम नहीं होता है। उनके ऊपर जो है तो बहुत सारे केसेस है, आप उनका हिस्ट्री निकालिए और उनके ऊपर जो है तो जो भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है वो कीजिए। बस मैं ये कहूँ। क्या पार्टी के इनको प्रेसिडेंट बनाने के बाद ही झगड़ा चालू हुआ? देखिए, पार्टी के प्रेसिडेंट मतलब ऐसा है कि पार्टी के असल में ये जो है तो मेहनत बहुत ज़्यादा करते थे एमआईएम के लिए एक कार्यकर्ता के तौर पे। तो पार्टी ने इनको एक इनाम दिया, जैसे कि बोलते हैं ना कि भाई कि एक बच्चा पास हो जाता है तो उसको बाप इनाम देता है, तो इनको पार्टी ने इनाम दिया कि इनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया। तो वहाँ के जो लोग थे जो एमआईएम का काम करते थे वो कहते थे कि भाई नहीं, इनको नहीं मिलना चाहिए था ये पद तो हमको मिलना चाहिए था। वो तब से जो है तो इनको मतलब ये बार बार मतलब गली मोहल्ले से चलते टाइम गाली देना, बार बार इनको छोड़ना छेड़ना, बार बार इनको बोलना तेरे को देख लूँगा, तेरे को जान से ख़त्म कर डालूंगा, बार बार जो है तो ऐसे मतलब अल्फाज यूज़ करते थे। और आज इन्होंने प्लानिंग के साथ लगभग 20 लोगों का वहाँ पे झूठ था, और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, वहाँ पे अगर सीसीटीवी कैमरेज है वह अल्हम्दुलिल्लाह वो सब चेक करो। इनके ऊपर रॉड से हमला हुआ, तलवार से हमला हुआ, और मुंशी पटेल और उनके साथ जितने भी थे लोग उन्होंने हमला करे। कुछ लोग थे जिन्होंने इनको वहाँ से जो है तो बीच में गिर के बचाने की कोशिश करे, लेकिन तब तक इनको जो है इनके ऊपर बहुत बड़ा हमला होगा था। अगर कुछ बीच में अगर कोई लोग बचाने नहीं आता तो इनको वो जान से मार देते। आज आपके भाई का पूरा नाम बोलिए। मुजीब हबीब शेख उर्फ पटेल। मेरा नाम एजाज हबीब शेख उर्फ पटेल।